अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का पहला मैच कल खेला जाएगा। आज 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल के मैच में, और इसके अलावा कराची और हैदराबाद की टीम का थोड़ा सा मैं कंपैरिजन भी बताऊंगा, खिलाड़ियों का, पेशावर का भी साथ में शामिल करूंगा, लाहौर का मैंने कल भी कर दिया था। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब सोचिए, पीएसएल की हाइप देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है ना कप्तानों की, जैसे आईसीसी रखता है, कोई इवेंट होता है, तमाम कप्तानों को बैठाता है, एक हाइप मिलती है उससे। अब मानेंगे 8 कप्तान यूं लाइन पे लगे बैठे हुए हैं। टोटल 11 मिनट शायद 48 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पर कप्तान 1.5 मिनट बाद बनती है, 1.5 मिनट, और एक कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा 8 कप्तानों के ऊपर। और जिसकी बात होती है उसको जूम इन करके दिखा देता है। जाहिर है कैमरामैन का जो काम हो सकता है वो मैक्सिमम वही किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कैसे होती है, वो मीडिया मैनेजर साहब खड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, चलो जी शुरू करो। वो जी मैंने रोटी खोल कीजिए पाजी। मतलब आपको ये भी नहीं पता कि आप पीएसएल के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आपको करनी कैसे शुरू? वो लॉटरी लगी है नहीं, बस चलो जी शुरू। वो पहला सवाल आ जाता है। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग 11 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 8 कप्तान बैठे हुए हैं, और सवाल भी आगे से हुए हैं, वो भी इसके ऊपर भी सोशल मीडिया को, ट्विटर के ऊपर ले दे हो रही है। मैं हैरान हो गया हूं। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी इतनी पैथेटिक मैंने नहीं देखी है। वो पहले समी बर्नी साहब होते थे, वो आईसीसी से आए थे, उनको पता है ऐसी चीज़ों को कैसे, प्रोडक्शन क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसको शुरू कैसे करना है, एक ओपनिंग स्टेटमेंट क्या देनी होती है, चलो जी शुरू करो। मैं तो हैरान हो गया हूं। मतलब उसको ये पता भी नहीं है कि पीएसएल की फ्रेंचाइज, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इससे अपने ज़ाहिर फैंस तो आ नहीं रहे हैं, आपकी एक जिसे बोलते हैं ना कर्टन रेजर है ये। जैसे प्रोमो बन रहे हैं वो शायद हैदराबाद किंग्स के मैंने देखे थोड़े से बेहतर हैं, बाकी सारे ऐसे, मतलब कोई ऐसा लगता है कि गाड़ी की ऐड चल रही है, किसी का ऐसा लगता है जिस होटल में रुके हैं उसकी ऐड है। ऐसे पैथेटिक। अब यकीन माने मुझे खुद होती है कि यार हम मतलब बैठ गए, कोई कीड़े निकालने बैठ गए हैं, बट ये एक से बढ़ के एक नकम्मेपन ऐसा दिखाते हैं ना कि बंदे को गुस्सा आता है कि इस पे बात ना की जाए तो फायदा नहीं है। अब ट्विटर उठा के देखें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या कहा, कुछ डिस्कस नहीं हो रहा, कुछ डिस्कस नहीं हो रहा। और किसने बुरी तरीके के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो सब डिस्कस कर रहे हैं। 1.5 मिनट पर कैप्टन बनता है। अब सोचिए, वार्नर बैठा हुआ है, टर्नर बैठा हुआ है, लबिशाइन बैठे हैं, बाबर आजम है, शहीन है, शदाब है, रिजवान है। 1.5 मिनट आंदा है। और उसमें ओवरसीज गेस्ट हैं। अब वार्नर वो मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल के ऊपर ही थे, मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं। जाहिर है बाकी नॉन सीरीज चल रहा है तो उन्हें भी की ख्याल रखना है। अब दिखाइएगा 3-3 कप्तान भी बैठते हैं ना आईपीएल या दुनिया की किसी भी, आपको पता चलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक तो क्वालिटी इतनी गंदी, पैथेटिक, आई एम सॉरी बट पैथेटिक क्वालिटी। अगर ये आप कहते हैं हम दुनिया की नंबर 1 लीग है ना इस क्वालिटी के साथ, तो माजरत पाइन मेरे हाथ जोड़े ने। ये यकीन माने, वो होता है ना दुल्हन दूल्हे का हाथ पकड़े, वो खड़े हो जाइए, वो कैमरामैन वो वाला, उस टाइप का प्रोडक्शन लग रही थी मुझे। कैमरामैन का कसूर नहीं है, उसके पास एक ही कैमरा है तो उसने उससे जो बेस्ट हो सकता है वो कर सकता है। वो शादी ब्याह की शूट लग रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग की क्वालिटी कहीं नजर नहीं आई मुझे। आई एम सॉरी बट ये रियलिटी है। उस पे एक सवाल हुआ बाबर आजम से, उस पे शहीन अफरीदी ने डिफेंड किया बाबर का। उनसे सवाल हुआ कि आपकी स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत बात होती है, अब T20 में जगह बनती नहीं बनती, बट ये पीएसएल आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, इसमें आप अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर करेंगे। तो शहीन से भी पूछा कि आपकी बात हो रही है कि T20 का कप्तान बना दे। किसी ने पूछा शदाब को कि आपकी बात हो रही है आपको T20 का कप्तान बना दे। तो शहीन को बिलाखिर यही कहना पड़ा। उसने बाबर को भी डिफेंड किया एक तरह से, और खुद भी अपना मौक़िफ़ रखा। उन्होंने बोला यार पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी के सवाल पूछ लें, पाकिस्तान टीम के तो चलता ही रहता है। अब पीएसएल है तो उसके मुताबिक सवाल पूछें। कॉम्बिनेशन का कोई सवाल आई डोंट थिंक सो कि हुआ हो, किसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है। वार्नर से पूछा कि लास्ट टाइम आप सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, इस बार आपका क्या। लोबिशान से पूछा गया कि आप ऑस्ट्रेलवी हो, आपको लेते वक्त मालिक ने ये कहा था, ऑनर ने, फ्रेंचाइज ने, कि हम ऑस्ट्रेलवी माइंडसेट ले रहे हैं तो वो आप अप्लाई करेंगे। उस पर जो भी वो एक सिंपल जवाब बनता है वो हुआ। बल्कि ये भी सवाल पूछा गया टर्नर और लोबिशान से कि आप पहली दफ़ा खेल रहे हैं और आपके मद्दे मुकाबिल वो हैं जैसे शहीन, बाबर, जो एक्सपीरियंस रखते हैं पीएसएल के अंदर, तो आपको डर तो नहीं है? आई डोंट नो, ऑसीज़ को डर नहीं होता। खैर ये चीज़ें थी। उस पे वार्नर ने एक जवाब मुझे बड़ा मज़े का लगा। उसने बोला कि मैं यहाँ पे स्मैश करने आया हूँ इन सब लड़कों को, ये जो खेल रहे हैं ना यहाँ पे, मज़ाक से उन्होंने कहा। जिस पर शेन ने कहा ओके थैंक यू, मतलब वी विल सी यू। ये था। अब दोस्तों थोड़ा कंपैरिजन हम कर लेते हैं। एक कराची किंग की टीम को, एक पेशावर को, एक हैदराबाद जो है टीम, उसको हम करेंगे। उनका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आते हैं, उनके ताकत क्या हैं, और खासकर हैदराबाद का बड़ा मैटर करेगा क्योंकि लाहौर के साथ उनका इब्तदाई मैच है। मगर कुछ फ्रेंचाइजी का मैंने कल किया, वीडियो लगी हुई है, पाक टीवी देख सकते हैं, और 3 का मैं आज करूँगा। कराची किंग्स से शुरू करते हैं। इन्होंने, ये मोस्ट कॉस्टली टीम थी जब पहले पीएसएल बनी थी। 2020 के अंदर एक टाइटल जीता है, और उसके बाद लास्ट टाइम ये नंबर 3 पे आए, फिर कभी इन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया है। मतलब इनकी खासियत है कि ये कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाते। एक बार थे उसमें बाबर आजम टीम का हिस्सा थे, और लास्ट टाइम वार्नर कप्तान थे, अब भी वार्नर कप्तान है।
तो ये सिचुएशन है। वार्नर बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर हैं, 8 मैचेस बिग बैश में 2 सेंचुरी 250 कर रखी हुई हैं। उनसे सवाल भी हुआ फिटनेस का, उन्होंने बोला मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं यंग लड़के से ज़्यादा अपने आप को फिट फील करने की कोशिश करता हूँ। उसके पीछे हेल्दी डाइट और बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने बोली हैं। सो इनका टीम कॉम्बिनेशन देखा जाए, वार्नर हैं, अगर हम